हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिनिक्स एड्यू चैनल बेटा। और आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकंड वीडियो देखने जा रहे हो आप लोग, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं बेटा। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग फ्रॉम 2 किंगडम अप टू 6 किंगडम हमने कंप्लीट किया है बेटा। पहले वो वाला वीडियो कवर कर लीजिए, ठीक है, रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से लर्न कर लीजिए। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बेटा किंगडम मोनेरा। तो जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में बेटा बात की थी, हम लोग इसमें 3 किंगडम कंप्लीट करेंगे पूरा चैप्टर नंबर 2 के अंदर। कौन कौन से किंगडम? मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। तो सबसे पहला किंगडम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज किंगडम मोनेरा। आप जब वीडियो देख रहे हैं बेटा, अगर आपने अभी तक नोट्स प्रिपेयर नहीं करी है तो प्लीज एनसीईआरटी लेके नहीं बैठे रहेंगे, हम लोग नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे अपनी, ठीक है। तो आप भी मेरे साथ साथ में ही अपनी नोट्स प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए लिख देते हैं बेटा आज का टॉपिक, दैट इज किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा स्टार्ट करते हैं बेटा आज, ठीक है। किंगडम मोनेरा के अंदर सबसे पहले तो देखो, बहुत अच्छी बात क्या है, हमने सेल वाले चैप्टर में बेटा पूरा प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा है। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब था बैक्टीरिया, वही सेम बैक्टीरिया को हम यहाँ पे देखने वाले हैं, है ना। तो बैक्टीरिया के बारे में तो काफी सारी चीजें हमें ऑलरेडी पता है। देखते हैं कुछ पॉइंट्स क्या उसमें से रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेटा ये समझ लो कि पूरे किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया आर दी सोल मेंबर्स। कौन है सोल मेंबर्स? बैक्टीरिया। सोल मेंबर्स का मतलब क्या है बेटा? सोल मेंबर्स का मतलब हो गया कि इकलौते इनके वारिस कौन है बेटा? बैक्टीरिया। तो पूरे किंगडम मोनेरा में सिर्फ एक ही मेंबर है, दैट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एज अ ग्रुप बात कर रहे हैं हम लोग, बट ऐसा नहीं कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसे अगर आप प्रोटिस्टा पढ़ेंगे तो डायटम्स हैं, डायनोफ्लैजेलेट्स हैं, फिर यूग्लिनॉइड्स हैं, इस तरह से बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स नहीं है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें आप एक ही ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं, एंड दैट इज बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया आर दी सोल मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम। सबसे पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। कभी भी क्वेश्चन आए बेटा, डैश आर दी सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, आंसर इज बैक्टीरिया, बिना सोचे, ठीक है। दूसरी बात, अब ये जो बैक्टीरिया तुम लोग कह रहे हो बेटा तब से, है ना, दे आर मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कैसे हैं बेटा ये? मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स समझ रहे हो बेटा? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिन्हें आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, यू रिक्वायर माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो जहां पे भी हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट है टू ऑब्जर्व अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में तो बहुत सारे हैं, बट उनमें से भी सबसे ज्यादा क्या है बेटा? तो बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया आर दी मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हमें दिमाग में क्वेश्चन आएगा, मोस्ट एबंडेंट है तो ये हमें मिलेंगी कहाँ? तो दे अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, सभी जगह मिलेंगे। तो आप क्या लिखेंगे इसमें बेटा? दे अकर। पहला पॉइंट आपने लिख दिया बेटा सोल मेंबर्स हैं, सेकेंड पॉइंट आपने लिखा मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, थर्ड पॉइंट आप लिख रहे हो दे अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब समझ रहे हो? बहुत सारी जगह पे मिलेंगे आपको, जहां पे बहुत कम ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाते हैं, ऐसी जगह पे भी आपको मिलेंगे। कहने का मतलब हो गया बेटा, कुछ हार्श हैबिटेट्स, कुछ एक्सट्रीम हैबिटेट्स, वहां पे भी आपके बैक्टीरिया का अकरेंस आपको दिखेगा। तो हमारा फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? कि दे आर फाउंड, दे आर ऑल्सो फाउंड इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स। कौन कौन सी एक्सट्रीम हैबिटेट्स हो सकती हैं बेटा? कौन कौन सी एक्सट्रीम हैबिटेट्स हो सकती हैं? तो एक्सट्रीम हैबिटेट्स कैन बी हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स जहां पे बेटा टेम्परेचर कितना पहुंच जाएगा? जहां पे टेम्परेचर अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। तो ऐसे हॉट स्प्रिंग्स में भी आपके बैक्टीरिया कैन सर्वाइव। हॉट स्प्रिंग्स के साथ साथ अगर हम कहें डेजर्ट्स, ज़ेरोफाइटिक कंडीशन, तो डेजर्ट में भी आपके बैक्टीरिया दिखेंगे आपको। फिर आप चले जाइए, बहुत स्नोफॉल हो रहा है, स्नो माउंटेन्स हैं,
बहुत ही लो टेम्परेचर प्रेजेंट है, माइनस में कहीं टेम्परेचर प्रेजेंट है, वहां पे भी आपके बैक्टीरिया सरवाइव कर सकते हैं। दे कैन ऑल्सो सरवाइव इन डीप ओशियंस, जहां पे कुछ खाना पीना नहीं मिल रहा। सोचो, इतना सारा वाटर का प्रेशर है, तब भी वो सरवाइव कर रहे हैं। तो कौन कौन से कंडीशन हो गए बेटा? हॉट स्प्रिंग्स हो गए, डेजर्ट हो गया, स्नो हो गया, डीप ओशियंस हो गए। ये ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस हैं जहां पे वेरी फ्यू अदर ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव, बट आवर बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन दोज एक्सट्रीम कंडीशंस। ठीक है, अगर मान लीजिए आप घूमने गए बेटा गार्डन में और एक मुट्ठी भर के सॉइल आप खेलने के लिए ले आए, तो इन दैट हैंडफुल ऑफ सॉइल देर आर हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया। यू कैन इमेजिन, एक हैंडफुल ऑफ सॉइल में देर आर हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया। तो आप इनका अकरेंस अभी तक तो बेटा हमें अंदाजा लग गया है कि दे अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, दे अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। अब ये जो बैक्टीरिया है वो तो पूरा ग्रुप है। आप सोच रहे होंगे ये दिखेंगे कैसे मैम, ये दिखेंगे कैसे? पहला क्वेश्चन हमें ये आना चाहिए कि बैक्टीरिया हर जगह प्रेजेंट है, हम माइक्रोस्कोप तो सबके पास है नहीं। तो चलो हम लोग एक काम करते हैं बेटा, बेस्ड ऑन देयर शेप, बेस्ड ऑन देयर शेप बैक्टीरिया को हम कैटेगराइज कर लेते हैं इनटू 4 ग्रुप्स। तो आप बेटा बैक्टीरिया को कितने ग्रुप्स में कैटेगराइज करेंगे, क्लासीफाई करेंगे इनटू 4 ग्रुप्स। ये सेम पॉइंट हमने सेल में कवर किया था, राइट? तो चलिए, बेस्ड ऑन शेप bacteria can be classified into 4 major groups. into 4 major groups. अब हम यहाँ पे देखेंगे बेटा कौन कौन से 4 मेजर ग्रुप्स की आप बात कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहला जो मेजर ग्रुप आप यहाँ पे कह रहे हो बेटा, दैट इज रॉड शेप। तो सबसे पहला शेप हमने कौन सा लिख दिया बेटा? रॉड शेप। अभी दूसरा शेप, पहले शेप लिख रहे हैं हम लोग सिर्फ, ठीक है, ध्यान रखना बेटा। दूसरा शेप इज स्फेरिकल, देन कम्स कॉमा शेप, और फिर आ जाएगा आपका बेटा स्पाइरल शेप। ओके, अब ड्रॉ करते हैं हम लोग डायग्राम बेटा। डायग्राम में देखना, जब भी आपने कहा रॉड शेप, तो आपको ऐसे एक रॉड बना देनी है। ठीक है, हमने कहा स्फेरिकल शेप, तो इस तरह से एक सर्कल बना लेना है। हमने कहा कॉमा शेप, तो वैसे तो कॉमा ऐसा होगा, बट हमारे डायग्राम में तो फिर दिखेगा नहीं, है ना? तो फिर हम लोग क्या करेंगे बेटा, कॉमा को थोड़ा अच्छा सा सजा के बना देते हैं, ऐसे दिखेंगे। तो स्फेरिकल में भी 2 बना लेते हैं, ऐसे दिखेंगे। रॉड में भी 2 बना देते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं स्पाइरल पे। स्पाइरल पे ध्यान देना बेटा, देखो ये हो गया स्पाइरल। अभी जब हम स्पाइरल ड्रॉ कर रहे हैं बेटा, तो ये जो स्पाइरल शेप के ऑर्गेनिज्म आपने ड्रॉ किए, इनके दोनों एंड्स पे फ्लैजेला ड्रॉ कर लो। क्या ड्रॉ कर लिया हमने? फ्लैजेला। तो वो हो गए हमारे स्पाइरल। अब फटाफट फटाफट इनके नाम लिखेंगे बेटा हम। तो जो रॉड शेप है आपके, कौन सा शेप है? रॉड शेप्ड है, राइट? तो रॉड शेप में एग्जाम्पल है बेटा बैसिलस। तो अब यहाँ पे इस लाइन में हम लोग क्या लिखने वाले हैं? सारे एग्जाम्पल। बैसिलस बेटा सिंगुलर है, बैसिलाई प्लूरल है। स्फेरिकल में एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम कोकस। ठीक है, कॉमा शेप में एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा विब्रियम। सारे सिंगुलर वर्ड्स लिख रहे हैं हम लोग, तो ये तो एटलीस्ट आपको याद रहेंगे कि ये सारे सिंगुलर वर्ड्स हैं। और स्पाइरल में एग्जाम्पल हो जाएगा स्पाइरिलम। तो चलिए, कौन कौन से एग्जाम्पल बेटा आपने देखे? देखो 4 मेजर शेप्स, बैसिलस, फिर हमने देखा कोकस। ठीक, कोकस में स्फेरिकल शेप था। कॉमा शेप के लिए आपने क्या देखा बेटा? विब्रियम। यहीं से प्रिपेयर हो जाना चाहिए पूरा टॉपिक। स्पाइरल में आपने क्या देखा बेटा? स्पाइरल में हमने देखा स्पाइरिलम। तो ये हो गए हमारे 4 मेजर शेप्स। 4 मेजर शेप्स के बेसिस पे हमने बैक्टीरिया को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन।
अब बात करते हैं बेटा, अब बात करते हैं हम कि ये जो बैक्टीरिया आप कह रहे हो बेटा, ठीक है, ये जो बैक्टीरिया की हमने बात करी, क्या क्या देखा बेटा, कहाँ पे प्रेजेंट है, एक्सट्रीम हैबिटेट्स में प्रेजेंट है, प्लस उनके 4 मेजर ग्रुप्स देख लिए हम लोगों ने। बट हमने जब सेल में पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल दोनों स्टडी किया था हमने, राइट। तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में से जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो किसका स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा सिंपल होता है बेटा? फटाफट हमने क्या ड्रॉ कर लिया था, हमने ड्रॉ कर लिया था प्रोकैरियोट्स का स्ट्रक्चर। उसमें काफी सारी डिटेलिंग्स तो थी नहीं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो बड़ा ही सिंपल था? बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर था वो कैसा था बेटा? सिंपल, याद रखना। तो यहाँ पे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर इज सिंपल। स्ट्रक्चर के अंदर काफी सारी डिटेलिंग नहीं थी, तो स्ट्रक्चर कैसा हो गया बेटा? बिल्कुल ही सिंपल। बट इस सिंपल स्ट्रक्चर के साथ भी आपका बैक्टीरिया तो एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी सर्वाइव कर रहा है, वहां पे जो खाना पीना मिल रहा है उसको मेटाबोलाइज कर रहा है, ठीक है, वहां पे एक्सट्रीम हैबिटेट्स में सर्वाइव करने के लिए काफी सारे मॉडिफिकेशंस कर रखे हैं उसने। तो स्ट्रक्चर भले ही उसका सिंपल है, बट उसका जो बिहेवियर है वो कैसा है बेटा? कॉम्प्लेक्स। कैसा बिहेवियर है? कॉम्प्लेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। स्ट्रक्चर इज सिंपल, बिहेवियर इज कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे बिहेवियर कैसा हो जाएगा बेटा? कॉम्प्लेक्स। तो स्ट्रक्चर सिंपल है, बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं सीधे सीधे न्यूट्रिशन की। अब भी हमने बोला खाना पीना, है ना। तो बैक्टीरिया एज अ ग्रुप अगर हम देखें तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम याद करो आपका, विटेकर वाला। उसमें मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी किसके पास थी? तो मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी थी हमारे किंगडम मोनेरा के पास। फोटो ऑटोट्रॉफ्स, कीमो ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स, सब कुछ प्रेजेंट था, राइट। तो फिर हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं बेटा, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। अभी न्यूट्रिशनल लिखा तो इसके साथ ही हम लिख सकते हैं बेटा मेटाबॉलिक, क्योंकि जितना न्यूट्रिशन उतने मेटाबॉलिक पाथवेज, तो जितना न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी उतना ही मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। तो मैक्सिमम न्यूट्रिशनल एंड मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। तो मैक्सिमम न्यूट्रिशनल एंड मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अभी न्यूट्रिशन को हम डिवाइड कर लेते हैं अगेन बेटा, ठीक है। न्यूट्रिशन को हम डिवाइड कर लेते हैं, एक काम करते, रुको, यस दिस वन। तो न्यूट्रिशन को जब हम डिवाइड करेंगे बेटा, तो न्यूट्रिशन को डिवाइड करते हैं इनटू ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है। अब जब तुम कह रहे हो बेटा ऑटोट्रॉफ्स, याद रखना बहुत ही फ्यू बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ, वेरी फ्यू बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ, एंड हेटेरोट्रॉफ्स में तुम लिखोगे वास्ट मेजॉरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, देखो फिर से वहां से क्वेश्चन आएगा। तो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफ्स, वेरी फ्यू बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ्स। तो बहुत कम ऐसे हैं जो खुद का खाना खुद बना रहे हैं, दे कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स, बट वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफ्स। तो बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो किसी और पे डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड, है ना। हम लोग में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सेल्फ मेड नहीं होते, किसी और पे हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये याद रखना बेटा कि मेजॉरिटी ऑफ क्राइटेरिया कैसा रहेगा बेटा? जो किसी और पे डिपेंडेंट है फॉर देयर फूड। तो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफ, ठीक है। अभी आ जाते हैं बेटा ऑटोट्रॉफ्स में। तो ऑटोट्रॉफ्स में अगेन देयर आर 2। कौन कौन से बेटा? हम ये वहीं देख चुके थे, फोटो ऑटोट्रॉफ एंड कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ एंड कीमो ऑटोट्रॉफ, ठीक है। तो इतना हो गया बेटा, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी हो गया, मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी हो गया। फिर हमने देखा ऑटोट्रॉफ्स, हमने देखा हेटेरोट्रॉफ्स, फ्यू बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफ्स, मेजॉरिटी ऑफ देम आर हेटेरोट्रॉफ्स। अगेन ऑटोट्रॉफ्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड कीमो ऑटोट्रॉफ्स।
ठीक है, स्ट्रक्चर सिंपल, बिहेवियर कॉम्प्लेक्स, सारे इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ एनसीईआरटी, राइट, यहीं पे कवर हो जाएंगी आपकी बेटा। तो चलिए हम लोग पहला देखो, अब जब आप किंगडम मोनेरा पढ़ोगे ना बेटा, तो आप बैक्टीरिया को डिवाइड कर दोगे इनटू 2। देखो, किंगडम मोनेरा वाज स्प्लिटेड इनटू आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया, बस वही 2 किंगडम अगेन पढ़ लेंगे हम लोग। तो किंगडम मोनेरा वाज स्प्लिटेड इनटू आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया, तो वही पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो कुछ ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, जो हमने किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में देखा था वही रिपीट कर रहे हैं हम लोग, राइट। चलिए, तो अब देखते हैं सबसे पहला ग्रुप, दैट इज आर्कीबैक्टीरिया। अब जब बेटा तुम आर्कीबैक्टीरिया पढ़ते हो ना, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आएगा बेटा कि आर्कीबैक्टीरिया को हमने यूबैक्टीरिया से अलग क्यों कर दिया। आर्कीबैक्टीरिया को हमने यूबैक्टीरिया से अलग क्यों कर दिया, इनमें ऐसा क्या अलग था। तो सबसे पहला पॉइंट, जो एक ही पॉइंट एनसीईआरटी बताती है, वही पॉइंट हम याद रख रहे हैं कि आर्कीबैक्टीरिया के पास जो सेल वॉल है वो डिफरेंट है देन योर यूबैक्टीरिया। तो दे डिफर इन सेल वॉल स्ट्रक्चर। क्या डिफरेंट है बेटा, उनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। देन या डिफर इन सेल वॉल स्ट्रक्चर फ्रॉम यूबैक्टीरिया। क्या डिफरेंस है मैं आपको बताती हूँ बेटा। जो आपका यूबैक्टीरिया था, वहां पे जो सेल वॉल था, इट वाज म्यूरिन। क्या था वो बेटा, पेप्टिडोग्लाइकन, म्यूरिन था। जबकि आपके आर्कीबैक्टीरिया के पास जो सेल वॉल है, दैट इज स्यूडोम्यूरिन। क्या कहते हैं हम बेटा, स्यूडोम्यूरिन। और इसी सेल वॉल के डिफरेंस की वजह से योर आर्कीबैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस। क्वेश्चन आएगा बेटा, आर्कीबैक्टीरिया कैसे सर्वाइव कर पाते हैं इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में, तो बिकॉज ऑफ देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर। तो लिख देंगे बेटा हम लोग यहाँ पे, स्यूडोम्यूरिन की वजह से दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस, या आप लिख सकते हैं बेटा एक्सट्रीम हैबिटेट्स। कहां पे सर्वाइव कर रहे हैं, एक्सट्रीम हैबिटेट्स। कौन कौन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का वर्ड है, आपने लिख दिया एक्सट्रीम। कौन कौन सी एक्सट्रीम कंडीशंस, तो सबसे पहली एक्सट्रीम कंडीशन इज बेटा वेरी हाई टेम्परेचर्स। तो आपने पहला ग्रुप लिखा थर्मो एसिडोफाइल्स। दूसरा ग्रुप तुमने लिख दिया बेटा मिथेनोजेंस। एंड द थर्ड ग्रुप इज बेटा हेलोफाइल्स। तो पहले तो 3 ग्रुप के नाम देखो बेटा। सबसे पहला नेम क्या है, थर्मो एसिडोफाइल्स। इनके बारे में डिटेलिंग नेक्स्ट स्लाइड पे। मिथेनोजेंस, सिर्फ 3 नाम पहले तो याद रखो, एंड हेलोफाइल्स। तो आर्कीबैक्टीरिया एक्सट्रीम हैबिटेट्स में सर्वाइव करते हैं। 3 ग्रुप बन गए आर्कीबैक्टीरिया के अंदर। कौन कौन से बेटा, थर्मो एसिडोफाइल्स, मिथेनोजेंस एंड हेलोफाइल्स। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा। सबसे पहले देखते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं बेटा, थर्मो एसिडोफाइल्स। अभी जब थर्मो एसिडोफाइल्स तुम कह रहे हो बेटा, तो दे कैन सर्वाइव एट हाई टेम्परेचर। एंड तुमने कहा एसिडोफाइल्स, तो एसिडिक pH, they can survive at high temperatures and acidic pH. Example, thermoproteus. अब हैंड रिटन नेम है बेटा, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, अंडरलाइन करो उसे। दूसरा एग्जाम्पल थर्मोप्लाज्मा। आ जाते हैं सेकेंड ग्रुप पे बेटा। सेकेंड ग्रुप क्या है हमारा, बी। मान लीजिए हम लिख लेते हैं हेलोफाइल्स।
तो हेलोफाइल्स कैन सर्वाइव इन सॉल्टी एरियाज। अब बेटा वर्ड सॉल्टी नहीं लिख के दे कैन राइट सलाइन। तो सलाइन का मतलब क्या हो गया बेटा? सॉल्टी। सलाइन का मतलब क्या हो गया? सॉल्टी। SAL रिपीट हो रहा है, तो सॉल्टी मतलब सलाइन। ठीक है, अभी हेलोफाइल्स के एग्जाम्पल, हेलोकोकस एंड हेलोबैक्टीरियम। अगेन 2 एग्जाम्पल्स हियर। अब आ जाते हैं थर्ड ग्रुप पे। थर्ड ग्रुप क्या है बेटा हमारा? मिथेनोजेंस। क्या है आपका थर्ड ग्रुप? मिथेनोजेंस। तो मिथेनोजेंस देखो पहले ही नाम बता रहा है, बट हम अकरेंस देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो अकरेंस में बेटा लिखना दे आर फाउंड इन गट्स ऑफ पेट, राइट, इतना याद रखो आप। तो गट्स ऑफ ruminant animals, जैसे कि काउस, बफेलो। ठीक है, तो दे आर फाउंड इन द गट्स ऑफ ruminant animals। वहां पे बैठ के क्या कर रहे हैं? फ्री में थोड़ा ना बैठा लेगा कोई अपने पेट के अंदर, तो वो उनको हेल्प करते हैं बेटा सेल्यूलोज डाइजेशन के लिए। किसके लिए हेल्प करते हैं? सेल्यूलोज डाइजेशन, याद रखना। ठीक है, प्लस दे आर फाउंड इन मार्शी एरियाज। कैसे एरियाज में बेटा? मार्शी एरियाज। क्या प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन गैस, जिसे आप कहते हो बेटा बायोगैस। क्या कहते हैं हम लोग मीथेन गैस को बेटा? बायोगैस। एग्जाम्पल्स की बारी आ गई, तो एग्जाम्पल्स आर मिथेनोकोकस, डबल सी आएगा बेटा। तो मिथेनोकोकस अंडरलाइन करेंगे हम, एंड मिथेनोबैक्टीरियम। ठीक है, तो ये हो गए बेटा 3 ग्रुप्स। किसके? 3 ग्रुप्स किसके हैं बेटा? ये आर्की बैक्टीरिया के। ये सब भी क्या हैं? आर्की बैक्टीरिया। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा हम यहां लिखेंगे, दे आर ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल, मोस्ट प्रिमिटिव वन, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल, दे आर मोस्ट प्रिमिटिव वन। ठीक है, तो आर्की बैक्टीरिया बेटा देखो इतना पढ़ लो, आर्की बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल का डिफरेंस देख लो, 3 ग्रुप देख लो। 3 ग्रुप देखने के बाद उनके मतलब समझ लो, तो आपका आर्की बैक्टीरिया हो जाएगा बेटा फिनिश। ठीक है, अभी चलिए आर्की बैक्टीरिया देख लिया, मतलब किंगडम मोनेरा का फर्स्ट ग्रुप डन है। अब चलते हैं बेटा सेकेंड ग्रुप देखते हैं, दैट इज यू बैक्टीरिया। ठीक है, यू बैक्टीरिया देखने वाले हैं हम लोग। आ जाओ, चलो सबसे पहले तो यू बैक्टीरिया का टाइटल लिख दो। अभी जैसे ही तुमने लिखा बेटा यू बैक्टीरिया, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यू बैक्टीरिया का मतलब, तो यू ट्रू बैक्टीरिया, क्या लिख दिया बेटा? क्वेश्चन आएगा। यू का मतलब फॉल्स नहीं है, यू का मतलब क्या है? ट्रू। और जब भी लिखा है बेटा स्यूडो, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, तो यू का मतलब हो गया ट्रू। तो यू बैक्टीरिया इंक्लूड्स ऑल दी ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया से मतलब क्या है? उनके पास सेल वॉल होना चाहिए। तो ट्रू बैक्टीरिया है, इनके पास क्या प्रेजेंट है? एक रिजिड सेल वॉल। सिर्फ सेल वॉल नहीं लिखेंगे हम क्या लिखेंगे बेटा? रिजिड सेल वॉल है इनके पास। और कभी कभी इनके पास फ्लैजेला भी प्रेजेंट होता है। तो इफ फ्लैजेला प्रेजेंट, बात याद है ये तो हमें सेल में से, तो अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है तो आपके बैक्टीरिया कैसे है बेटा? मोटाइल। अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है तो आपके बैक्टीरिया कैसे हो जाएंगे? मोटाइल। इफ फ्लैजेला प्रेजेंट, मोटाइल। सेल वॉल प्रेजेंट, ट्रू बैक्टीरिया। वेरी गुड, ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आइए बेटा, सबसे पहले तो ये समझिए कि आप यू बैक्टीरिया में जो सबसे पहला बैक्टीरिया पढ़ने वाले हैं दैट इज साइनोबैक्टीरिया। कौन सा? तो यू बैक्टीरिया का पहला एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू सी एंड दैट इज साइनोबैक्टीरिया। यहां पे लिख रही हूं मैं हेडिंग, ठीक है।
अभी ये जो साइनोबैक्टीरिया है बेटा, साइनो ब्लूइश ग्रीन, ठीक है, ये एक एल्गी था, यूनिसेल्युलर था, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट था, तो इसे उठा के हमने प्लेस कर दिया इन किंगडम मोनेरा। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो हम पहले कहते थे, अब नेम मॉडिफाई होके क्या हो गया बेटा, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया बन गया अब तो वो। तो इसका एक और नाम याद करिए बेटा, BGA, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या नाम है बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। क्वेश्चन आता है साइनोबैक्टीरिया, ये वही है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी। अब चलिए इधर आइए बेटा, ये कहाँ पे मिलेंगे हमें, तो दे कैन बी फाउंड इन फ्रेश वाटर और मराइन वाटर, और दे कैन बी टेरेस्ट्रियल एल्गी। अब तुम मुझे पूछोगे कि मैम ठीक है, अकरेंस पता चल गया, दिखेंगे कैसे, तो दे कैन बी यूनिसेल्युलर और फिलामेंटस और कॉलोनियल। कैसे दिख रहे हैं बेटा, यूनिसेल्युलर, फिलामेंटस और कॉलोनियल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, इनके पास तो प्रेजेंट है क्लोरोफिल ए, विच इज सिमिलर टू हायर प्लांट्स। तो फिर ये तो हमारा हो गया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है बेटा, साइनोबैक्टीरिया के पास क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए विच इज सिमिलर टू हायर प्लांट्स, ठीक है, हमेशा याद रखना बेटा ये। तो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है बेटा, देखो तो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है यहाँ पे इतना मस्त, दे कैन परफॉर्म ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। क्या परफॉर्म कर सकते हैं बेटा ये, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। अभी तक बाकी के जो बैक्टीरिया है ना, जो बाकी के ग्रुप्स हैं बेटा, वहां पे ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता फोटोसिंथेसिस में, बट दे कैन परफॉर्म ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ये याद रखेंगे हम लोग बेटा, ठीक है। अभी देखो एक और बात समझो, यहाँ पे ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस डन हो गया हमारा, इनका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा वो समझो पहले बेटा। जब हम इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे, हम फिलामेंटस वाला एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, तो हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं बेटा एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड द नेम ऑफ द फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी इज नोस्टॉक। तो अब जो डायग्राम तुम बना रहे हो बेटा, किसका बनाओगे, नोस्टॉक का। तो नोस्टॉक के अंदर इस तरह से जो आपके सेल्स होंगे वो एक दूसरे से बेटा कनेक्ट हो जाएंगे, एंड दे विल फॉर्म अ फिलामेंट। क्या फॉर्म हो गई है, फिलामेंट। अभी इसी फिलामेंट में कुछ सेल्स स्पेशलाइज हो जाएंगे। तो ये सेल्स क्यों स्पेशलाइज हो गए बेटा, टू परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्यों स्पेशलाइज हो रहे बेटा, टू परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो पूरा फिलामेंट है इट इज कवर्ड बाय अ कवरिंग ऑफ जिलेटिन। तो आपको बाहर पूरी बेटा एक जिलेटिन की शीथ दिखेगी। हमें क्या दिख रहा है बाहर, एक जिलेटिन की शीथ। तो चलिए सबसे पहले तो कुछ नॉर्मल सेल्स हैं, दे आर योर वेजिटेटिव सेल जो CO2 फिक्सेशन में हेल्प करेंगे। दूसरे जो ये स्पेशलाइज सेल्स दिख रहे हैं, दे आर हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट कैसे सेल्स है बेटा, स्पेशलाइज्ड। क्यों स्पेशलाइज्ड हैं, फॉर N2 फिक्सेशन, फॉर N2 फिक्सेशन। वो कवरिंग क्या था बेटा, वो कवरिंग था हमारा जिलेटिन का शीथ। तो
इसी वजह से देखो CO2 भी फिक्स कर रहे हैं ना, और N2 भी फिक्स कर रहे हैं, तो आपके जो साइनोबैक्टीरिया हैं दे आर मोस्ट सेल्फ डिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स। क्या है ये बेटा? मोस्ट सेल्फ डिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स, याद रखेंगे ये वाला पॉइंट। प्लस जहां पे भी पॉल्यूटेड वाटर दिख गया दे कैन फॉर्म ब्लूम्स, तो पॉल्यूटेड वाटर में दे कैन फॉर्म ब्लूम्स। क्वेश्चन आएगा बेटा पॉल्यूटेड वाटर में ब्लूम्स कौन फॉर्म करते हैं? तो पॉल्यूटेड वाटर में ब्लूम्स फॉर्म करते हैं आपके साइनोबैक्टीरिया। एक और पॉइंट, आपने हेटेरोसिस्ट बनाया ना, तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहीं पे, हेटेरोसिस्टस साइनोबैक्टीरिया। हेटेरोसिस्टस साइनोबैक्टीरिया ऐसे साइनोबैक्टीरिया जिनके पास N2 फिक्सेशन के लिए एक स्पेशलाइज्ड सेल है एंड दैट इज हेटेरोसिस्ट। तो एग्जाम्पल लिख रहे हैं बेटा हम, नॉस्टॉक, अंडरलाइन कर लेंगे इसे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे लिनियस को, एंड एनाबिना। ठीक है, तो ये हो गए एनाबिना। 2 एग्जाम्पल याद रखेंगे सिर्फ यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया के लिए, एंड साइनोबैक्टीरिया इज डन। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा कीमो ऑटोट्रॉफ्स which are again included in your eubacteria। अभी ये बेटा कीमो ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं? दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स and the released energy is trapped in the form of ATP, which is again used to produce food। बहुत सिंपल हो गया ये तो बेटा। तो उन्होंने क्या किया बेटा? ऑक्सीडाइज किया इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स को, केमिकल सबस्ट्रेट्स को ऑक्सीडाइज कर लिया, जो भी एनर्जी रिलीज हुआ ऑक्सीडेशन से उसे ट्रैप किया इन द फॉर्म ऑफ ATP, और फिर क्या किया बेटा? फिर उन्होंने यही ATP को यूटिलाइज किया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोड्यूस फूड। तो ये हो गए हमारे कीमो ऑटोट्रॉफ्स। तो इनकी वजह से हमें किसमें हेल्प मिलती है? हमें तो हमें हेल्प मिलती है, दे हेल्प टू रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स बेटा? याद रखना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सॉरी हमें तो फॉस्फोरस लिखना है, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। ठीक है, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर, ये याद रखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये हो गए हमारे कीमो ऑटोट्रॉफ्स। अब हमने कहा था बेटा फ्यू आर ऑटोट्रॉफ्स, वास्ट मेजॉरिटी। तो क्या था? तो वास्ट मेजॉरिटी वर हेटेरोट्रॉफ्स। तो अब हम देखेंगे बेटा हेटेरोट्रॉफ्स। तो हमने क्या पॉइंट लिखा था वहां पे, उसे ही रिपीट कर रहे हैं, वास्ट मेजॉरिटी आर हेटेरोट्रॉफ्स। और अगर हम कहें बेटा हेटेरोट्रॉफ्स, तो इनमें भी मेजॉरिटी ऑफ देम आर डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स का मतलब बेटा दे कैन सर्वाइव ऑन डेड मटेरियल। किस पे सर्वाइव करते हैं? डेड मटेरियल, डिकेइंग मटेरियल, तो डिकम्पोजिशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, अब देखना बेटा यहां पे हेटेरोट्रॉफ्स में पहले तो हो गए डीकम्पोजर्स। सम ऑफ देम आर यूज्ड फॉर ह्यूमन वेलफेयर, हमारे फायदे के लिए। कौन कौन से? फॉर एग्जाम्पल हम लिख देते हैं बेटा कर्ड प्रोडक्शन। तुम्हें यहां पे एग्जाम्पल याद है, लैक्टोबैसिलस। दूसरा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन।
तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले हैं बेटा, आप इन्हें बायो फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। तो ये हो गए सारे यूजफुल बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं विच आर हार्मफुल, हम उन्हें कहेंगे पैरासाइट्स which survive in or on other organisms. The organisms who survive in or on other organisms, they are known as parasites. तो parasites में पहला एग्जाम्पल बेटा, they can cause cholera, तुम्हें पता है विब्रियो कॉलेरी। सेकेंड, they can cause tetanus, क्लोस्ट्रीडियम टिटानी, एक भी नाम हम लिख नहीं रहे, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बेटा। Then typhoid, Salmonella typhi, and fourth is a plant disease, citrus canker, which is caused by Xanthomonas citri. तो ये हो गए हमारे यूजफुल एंड हार्मफुल बैक्टीरिया। तो पूरा क्लासिफिकेशन हमने देख लिया बैक्टीरिया का। अब वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं उस पे जा रहे हैं बेटा। तो रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, रिप्रोडक्शन, सबसे पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में याद रखना बेटा, जब भी फेवरेबल कंडीशन होगी, मतलब प्लेंटी ऑफ फूड मिल रहा है, बहुत सारा स्पेस मिल रहा है, उसे कहते हैं हम फेवरेबल कंडीशन। तो जब भी फेवरेबल कंडीशन होगी, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोस्ट कॉमन मेथड इज बाइनरी फिशन। मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है बेटा? बाइनरी फिशन। ठीक है, अभी बाइनरी फिशन जब भी आप बनाएंगे बेटा, तो एनसीईआरटी में आपको एक डायग्राम दिखेगा। रुको, फिर से ड्रॉ करेंगे। इस तरह से आपको एक डायग्राम दिखेगा। तो ये हो गया आउटर सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर हमेशा लेबलिंग याद रखना बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल आप सीधी बनाइए, सेल वॉल रिजिड है बेटा, तो सेल वॉल इस तरह से इन्वेजिनेट नहीं हो रही है। ठीक है, इसके अंदर एक मटेरियल है जिसकी कॉपी फॉर्म हो चुकी है, दैट इज डीएनए। तो लेबलिंग पूछेंगे बेटा आपको, तो ये कॉपी क्या है? डीएनए। सबसे बाहर का लेयर क्या है बेटा? यहाँ पे ये सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट है? दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये बात हो गई बेटा फेवरेबल कंडीशन की। सपोज के फेवरेबल कंडीशन नहीं है, ठीक है, सपोज के अनफेवरेबल कंडीशन है, कैसी कंडीशंस हैं? अनफेवरेबल। तो बैक्टीरिया इज गोइंग टू फॉर्म स्पोर, और उन स्पोर्स को बेटा हम क्या कहते हैं? एंडोस्पोर। क्या कहेंगे हम लोग उन्हें? एंडोस्पोर। एंडोस्पोर से वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये पेरिनेशन का एक मेथड है। तो एंडोस्पोर्स आर पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स हु कैन ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशंस, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, बैक्टीरिया कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो ये लाइन लिख लो बेटा, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, बट देयर इज अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर डीएनए एक्सचेंज, जिसकी हेल्प से वो लोग सिर्फ क्या एक्सचेंज करेंगे बेटा? डीएनए। बट ये मैथड्स कैसी हैं? तो ये मैथड्स हैं बेटा प्रिमिटिव मैथड्स। हम सिर्फ मैथड्स के नेम लिखेंगे बेटा, यहाँ पे प्रिमिटिव मैथड्स के नेम लिखेंगे, बाकी कुछ भी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। तो प्रिमिटिव मैथड्स में 3 प्रिमिटिव मैथड, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन।
ये आप कहाँ पढ़ते हैं बेटा, आप ये फिर से पढ़ेंगे तीनों मेथड्स कहाँ पे, 12th के अंदर। अभी लास्ट पार्ट बिल्कुल किंगडम मोनेरा का, एंड दैट इज माइकोप्लाज्मा। इसे आप यू बैक्टीरिया में इंक्लूड नहीं करेंगे, एज अ ग्रुप ये अलग है बेटा। तो माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा को ही आप कहते हैं बेटा प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा को ही हम क्या कहेंगे, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सेल वॉल नहीं है तो पेनिसिलिन रेजिस्टेंस है, क्योंकि पेनिसिलिन बेटा बैक्टीरिया को कैसे किल करता है, उसकी सेल वॉल ब्रेक करके। तो जब सेल वॉल ही नहीं है तो पेनिसिलिन की कोई भी इफेक्ट आपके माइकोप्लाज्मा पे नहीं होने वाली है। दे आर फैकल्टेटिव anaerobes, means they can survive in the absence of oxygen। क्या लिखेंगे बेटा हम, they can survive in absence of oxygen। they are pathogenic, they can cause disease in plants and animals। तो they are pathogenic। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम पहले ही कर चुके हैं बेटा, they are the smallest living cell। कितना डायमेंशन हमने लिखा था बेटा वहां पे, 0.03 माइक्रोमीटर। कितना लिखा था हमने, 0.03, नो 0.3 माइक्रोमीटर। तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, कितना डायमेंशन हो जाएगा उसका बेटा, 0.3 माइक्रोमीटर। तो माइकोप्लाज्मा वाज द लास्ट ग्रुप फॉर किंगडम मोनेरा। इसी के साथ बेटा हमारा किंगडम मोनेरा फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे बेटा, किंगडम प्रोटिस्टा। थैंक यू।